हेलो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं कक्षा 10 का 10.1 10वीं कक्षा का। ठीक, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 140। देखना कैसे निकालना है आपको। 140 को पहले 2 से डिवाइड किया हमने। देखिए, पहले हमने 140 को 2 से डिवाइड किया, कितना है आपका 70। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 35। अब 35 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, तो फिर 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक, अब 140 के निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। यही कहलाते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अभाज्य जो संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से और 1 से बस डिवाइड हो। जैसे कि 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता 11, ऐसे करके डेस। ठीक, तो आपने पहले 2 से काटना है इसको, फिर 2 से ही काटे तो 3 से काटना है, नहीं काटे तो 5 से, नहीं काटे तो 7 से, ऐसे करके आपको आगे चेक करना है इसको। ठीक, अब देखिए हम निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे आपके 240 के अभाज्य गुणनखंड। ये लिख लेंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब देखिए 2 बार आ रहा है आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 जितने बार आए उतने की पावर चढ़ाओ, 2 की पावर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, मल्टीप्लाई 7, ये आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। ठीक, जल्दी से एक बार देख लो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पर 156 है, इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आपको एक कॉपी में भी ऐसे लिखना है। आपको 256 लिखा, 2 से पहले डिवाइड किया इसको, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड कर दिया इसको, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से डिवाइड कर दिया इसको, तो कितना आएगा 1। अब इसके निकाल लो 156 के, लिख दो 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे आपके। एक तो हो गया आपका 2, दूसरा देखिए ये वाला 2, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है आपका 13। ठीक, अब जो संख्या 2 बार दिखे 3 बार दिखे उसको पावर में चढ़ा दीजिए। देखिए जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई में देखो। ठीक, 3 एक ही बार है तो एक बार लिखो, और 13 एक ही बार है तो एक बार लिखो, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3825। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अब इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 38 25, पहले इसको काटते अपन 2 से। क्या कटेगा 2 से, दिमाग लगाइए, नहीं कटेगा। तो इसको 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से तो तब कटेगा जब 0 लास्ट में, 2 4 6, यानी कि सम संख्याएं हो। यहाँ पे सम नहीं है, तो एक बार 3 से चेक करते हैं। देखना 3 से कैसे चेक करते हैं। ये आपका देखिए 3 तो 3 से कट जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15। ठीक, 15 आपका 3 से कट जाएगा। जो कटता है उसको छोड़ो, बाकी का देख लो जोड़ के। तो यदि कटता है तो मतलब कट जाएगा। ये 3 से, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, और 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा, सॉरी 3 5 15। ठीक, अब इसको फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 कट जाएगा, और 7 5 12, ये दोनों 12 कट जाएंगे आपके। देखना 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15। ठीक, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 5 15। अब इसको काटते हैं, देखना फिर 3 से, देखो 5 और 3 2 7, और 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटता, तो देखते हैं पर 5 से। तो 5 से काट के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो हमने देखा 5 से काटा। ये हो जाएगा आपका 5 8 40, 8 बार गया। ठीक, 5 25, 5 से फिर डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 एकम 5। ठीक, 5 7 35। अब इसको 17 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, ये 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17, यानी कि इसके जो आपका 38 है, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो होंगे आपके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। देखिए 3 2 बार मल्टीप्लाई में है, 2 बार मल्टीप्लाई में 3 की पावर कर देंगे 2, 5 2 बार मल्टीप्लाई में है तो 5 की पावर कर देंगे 2, और 17 एक बार है तो कर देंगे 17। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका 5005। तो इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमने लिखा 5 0 0 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं, ना ही 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 10 आपका
3 से नहीं कटता तो 5 से डिवाइड करते, क्योंकि 5 लास्ट में 0 हो या 5 हो, 5 से कट जाता, तो 5 से काटते इसको, तो 5 एकम 5, ठीक, 0 0, 5 एकम 5, ठीक। अब देखो जरा ये क्या 5 से कटेगा, नहीं, तो फिर अगले बार 7 से काट के देखते इसको, तो 7 से भी ये कट जाएगा, देखना कैसे, 7 एकम 7, बची कितनी, 3, 30 हो गया ये, 7 चौको 28, ठीक, बची कितनी, 1 2, सॉरी 7 चौको 28, बची 2, 21 बन गया, तो 7 21, ठीक। अब जो आपका 143 है, ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा आपका 11 से, काट के देखो, 7 के बाद तो 11 ही आता है, 7 से तो कटेगा नहीं, तो 11 से कटेगा, 11 से काटते 11 एकम 11, ठीक, 3 बची, 11 3 33, अब 13 आपका 13 से कटता है, ठीक नहीं, एक आ गया नीचे, तो आप इसके लिख दीजिए 5005 के आवाज गुणनखंड जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 5 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक। अब कोई भी नंबर डबल बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां है 74 29, ठीक। अब देखिए किससे कट रहा है, ना तो ये 2 से कट रहा है, ना 3 से, आवाज संख्याओं से काटना है, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना ही 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है, ना 13 से कट रहा है, तो ये कटता किससे है, देखना, ये 17 से कट रहा है, काट के देखिए, 17 दूनी 34, 17 दिन क्या, 17 चौको 68, 17 अपना 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौको 68, 68 कितनी बचेगी यहाँ पे, तो 74 में से 68 माइनस करिए, कितना बची, 6, और ये पूरा कट गया, कितना आ गया आपका 2, आपका भाग लगाइए 62 में, इसका 62 बन चुका है, ये 6 बची ना यहाँ पे, और 2 ये वाला हो गया, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68 में ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 51, ठीक, 3 बार गया। अब इसको और डिवाइड करिए, कितना बचेगा आपका, 1 1, लास्ट में कितना 19, तो 17 सत्ते होता है 119, आपको पता होगा 17 सत्ते कितना होता है, 119, ठीक, ये पूरा कट गया। अब देखिए इसको काटिए, अब किससे कटेगा, तो ये 17 से भी नहीं कट रहा है अब, तो ये कटेगा अब 19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 दूनी 38, 2 बार गया, तो आपका आया 43, 38 माइनस करिए, 13 में से 8 गई, कितनी बची जल्दी बताइए, 13 में से 8 गई तो बची कितनी, 5, ठीक, ये पूरा कट गया, 7 बचा है तो ऐसे रख लो, और 19 दूनी 38, 19 30 57, 3 बार गया, फिर 23 से काटते हैं इसको, 23 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, तो इसके आवाज गुणनखंड निकलेंगे 74 29 के आवाज गुणनखंड क्या कौन निकलेंगे आपके, 17 19 23, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है लघुत्तम व महत्तम के गुणनफल के बराबर है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपन कुछ बेस सीखते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, यदि आपने इस चीज़ को ध्यान से देखा तो ये सरल है, बहुत ही आसान है, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। पहले अपन जान ले एलसीएम होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, हमको पता है, थोड़ा और सीखते इसको, इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण से उठाते हैं अपन, जैसे 4 है और 6 है, इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इकट्ठा करके निकाला करते हैं, तो 2 से काटा कितना आया 2, 3 बचा, 2 से डिवाइड किया कितना आया 2, कितना बचा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा कितना 3, क्योंकि 3 कट नहीं रहा है, फिर इसको अपन काटेंगे 3 से, तो कितना आएगा आपका 1 1, तो लघुत्तम में क्या करते हैं हम इन सबका मल्टीप्लाई आपस में कर देते, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो जो आपका 4 और 6 है इसका एलसीएम आया LCM बराबर कितना है आपका, इसका जो एलसीएम है वो है आपका 12, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह सबसे छोटी संख्या है, तो यह जो है सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ध्यान से देखना, ये आपकी पहले से दी गई संख्याएं होती हैं, जो पहले से दी होती हैं, तो जो दी गई संख्याओं से ये सबसे छोटी संख्या है, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी, इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है, सबसे छोटी संख्या है। जैसे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि इससे और छोटी हो सकती है, तो करके देख लीजिए, जैसे कि अपन ले लें 11, तो ये तो दोनों से कटना चाहिए, केवल 12 ही है सबसे छोटी,
इससे बड़ी हो सकती है, सबसे छोटी यही है। फिर इसका यूज कहाँ करते हैं वो बाद में सीखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। तो जो 11 है वो दोनों से नहीं कट रहा है, 10 को उठा लीजिए, किसी से नहीं कट रहा है। 10 से 9 में जाइए, 9 भी नहीं कट रहा है किसी से, दोनों से। 8 में जाएंगे तो ये केवल 4 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। ऐसे ही अपन जाएंगे 7 में तो ये दोनों से नहीं कट रहा है, 6 में जाएंगे तो ये केवल 6 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, पूरा 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 कटना चाहिए। तो ऐसे ही अपन बात करें, समझ में आ गया होगा मतलब। तो लघुत्तम जो होता है बड़ी संख्या हो सकती है, जैसे कि आपका इसके बाद 24 हो गया जो दोनों से कट जाएगा, ठीक बन जाएगा। तो लघुत्तम को हम इकट्ठा करके निकालते हैं और ये सबसे छोटी संख्या होती है। अच्छा देखिए, एक चीज़ इसमें बड़ी अजीब टाइप की होती है, ध्यान से देखना। हम भले बोलते छोटी है लेकिन दी गई संख्याओं से बड़ी होगी। जो आपकी लघुत्तम होता है एलसीएम, एक नोट करिएगा बात को। देख रहा है, इसमें जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो दी गई संख्याएं होती है, दी गई संख्याएं, या तो ये दी गई संख्याओं के बराबर होगा, या दी गई संख्याओं से एलसीएम जो होता है, सॉरी, दी गई संख्याओं के बराबर होगा या दी गई संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आया मतलब क्या है इसका, जैसे कि देखना है 12 दी गई संख्याओं से बड़ा है, तो ये वाली कहानी तो यहाँ सेट हो रही है, लेकिन बराबर वाला नहीं हो रहा है। जैसे कि अपन एक उदाहरण उठाते हैं, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 1, और यहाँ पे आएगा कितना 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 1। तो जो लघुत्तम आया एलसीएम आया 2 और 4 का, जो एलसीएम आया वो आया 4। तो देखो ज़रा, जो बड़ी संख्या है उसी के बराबर है। तो जो यहाँ पे दी गई संख्याएं होती है ना, तो इसमें बड़ी संख्या, दी गई संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो एलसीएम बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो हमने देखा कि बड़ी संख्या से बड़ा भी है या बराबर है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि बड़ा है बराबर है, तो मैं कैसे पता करूँ कि कौन सी संख्या हो सकती है एलसीएम इसका, ठीक। तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं कैसे निकाला जाता है। ये यहाँ पे लागू नहीं होगा, आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे अपन सवाल को करेंगे। जैसे मान लो बड़ी बड़ी क्लासों में गए, हमको एलसीएम निकालना होगा, या दूसरे कोई चैप्टर में है, तो आप ये पूरा मेथड तो लगाएंगे नहीं वहाँ पे, तो कैसे जल्दी से निकालें अपन किसी भी चीज़ का एलसीएम। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमको निकालना है इसका एलसीएम, तो क्या करिएगा, ये बड़ा नंबर लीजिएगा, बड़े नंबर का गुणज निकालिएगा, ठीक। जैसे 6 को देखिए, पहले बड़ा नंबर 6 है इसका, ठीक। तो बड़ा नंबर, क्योंकि लघुत्तम आपको बड़ा नंबर होगा या बड़े नंबर से भी बड़ा होगा। तो गौर से देखिएगा, जो आपका 6 है, 6 क्या आपका 4 से कटता है, नहीं, 6 से तो कट ही जाएगा, तो 4 से नहीं कटता, तो 6 नहीं है आपका। तो फिर इसका दुगुना करिए, नहीं आता तो तिगुना करिए, नहीं आता तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे। तो दुगुना करके देखते हैं, आएगा 12, 12 4 से भी कट जाता है, ठीक, और 6 से भी कट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 12, ठीक। समझ में आ गया, बस यही आंसर हो गया। ऐसे ही अपन इसकी बात करें, जैसे आपका यहाँ से ले, बड़ा नंबर कौन सा है, 4, जो 4 है, 4 क्या दोनों से कटता है, बिल्कुल, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4। तो ये सब मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पार्ट में तो करना ही पड़ेगा। तो ये लघुत्तम हमारे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं एचसीएफ की ओर, ध्यान से देखिएगा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक। देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, लघु यानी वहाँ पे था लघु यानी छोटा, तो वह छोटी से छोटी संख्या। महत्तम मतलब होता है बड़ा, जैसे कि 4 और 6 का मेरे को महत्तम निकालना, तो देखना मैं कैसे निकालता हूँ, 4 और 6, तो इसमें अलग अलग करके निकालते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे कि आपके घर में लोगों का निमंत्रण हुआ, तो कोई बड़े बड़े आदमी आते हैं ना, जैसे कि अपन जिसको बड़ा बोलते हैं, रियल में होता नहीं है वो बड़ा, होता घटिया है, लेकिन अपन उसको समाज की नज़रों में बड़ा बोलते हैं, इसके पास पैसा होता है, ठीक। और कोई इंसान अच्छे भी होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका 4 और 6 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ठीक। अलग अलग टेबल लगा दी, ठीक। और खाना अलग अलग प्रोसेस, जैसे कि अलग अलग गुणनखंड निकाले इसके, तो 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 1। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया एक और 2 है, तो उसको लिखे क्या, नहीं, क्योंकि इसमें दूसरा 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, दोनों में कॉमन होने चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 2, तो 2 आ गया इसका एचसीएफ। तो ये जो आपका 4 और 6 है, इसका एचसीएफ निकला, एचसीएफ बराबर निकला कितना 2। समझ में आ रहा है, तो ये 2 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक। अब एक और नंबर उठाते हैं, जैसे 2 है और 4 है, इनका एचसीएफ निकाले,
2 से काटेंगे 1 आएगा, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा कितना आया 1। अब इसके यदि हम एचसीएफ बात करें तो इसमें केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, तो जो आपका 2 है और 4 है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 2। ठीक, अब इसके कहने का मतलब, हमारे बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें वह ये दी वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ध्यान से देखना, जो दी गई संख्याओं से नहीं हो रहा है यहाँ पे, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करें, पूरा पूरा काटे। इससे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं जो 4 और 6 को डिवाइड कर दे। सोचो जरा दिमाग में लाओ कोई संख्या, जैसे कि हम 3 लेके आते हैं, तो 3 क्या 4 को काट पाएगा? नहीं। 3 क्या 6 को काट पाएगा? हाँ। तो देखना दोनों को काटना चाहिए, तो जब 3 ही नहीं काट पा रहा है तो 4 ही बस को काट पाएगा, 5 तो 6 को नहीं काट पाएगा। ऐसे 5 की बात करें, वो दोनों को नहीं काट पा रहा है, पूरा पूरा काटना चाहिए। 6 दोनों, इसमें इसको बस काट पा रहा है, इसको नहीं काट पा रहा है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, जो महत्तम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। इससे छोटी हो सकती है, जैसे कि 1 है, दोनों को काट दी गई, लेकिन इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो इन दोनों को काट दे। ठीक, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे हम वहाँ पे निकालते थे, बड़े आसान तरीके से निकाल लेते थे लघुत्तम, अब मेरे को ओरल निकालना है किसी भी चीज़ का एचसीएफ, तो मैं कैसे निकालूँ? ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी सवाल में भी, तो ध्यान से देखना ये, क्योंकि ये मेन है, इसका बेस है। अब जैसे हम बात करें कि मेरे को एचसीएफ निकालना है 4 और 6 का, तो मैं कैसे करूँ, निकालूँ? तो जो आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ, ठीक, वो छोटी संख्या यहाँ पे जो दी होगी, छोटी संख्या या उसके बराबर होगा। जो एचसीएफ है वो छोटी संख्या के बराबर होगा, या फिर छोटी संख्या से क्या भी होगा, छोटा होगा। छोटी संख्या से भी क्या होगा, ये छोटा। एचसीएफ छोटी संख्या से भी क्या होगा, छोटा। ठीक, अच्छा घबरा तो नहीं गया कि पिछले वाले में भी ऐसे चिन्ह लगाया था? अरे भैया, वहाँ पे ये संख्या इस तरफ लिखी थी, ये वाला इस तरफ लिखा हुआ था, याद करो। तो गौर से देखना, जो आपकी छोटी संख्या एचसीएफ होता है वो या तो छोटी संख्या होगी या छोटी संख्या के बराबर होगी। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, तो गौर से देखना, छोटी संख्या के बराबर कैसे होगी और छोटी संख्या से छोटी कैसे होगी। तो गौर से देखना, जैसे इसमें आपकी छोटी संख्या क्या है, 2। ठीक, तो अब देखना कैसे पता करते कि एचसीएफ इसका 2 ही होगा कि नहीं। क्लियर करें कि कैसे पता करते कि 2 है कि नहीं। जैसे उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे बड़ी संख्या का, ऐसे ही आपको इसमें डिवाइड करना है। पहले 1 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड, फिर 4 से डिवाइड, उसमें हम गुणा करते थे, फिर 5 से डिवाइड, ऐसे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 2 को उठाइए, 2 क्या दोनों को काटता है? बिल्कुल काटता है, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे बात करें हम 4 को उठाइए, क्या 4 दोनों को काट पा रहा है? नहीं, केवल 4 को काट पाएगा, 6 को नहीं काट पा रहा है, तो ये आपका एचसीएफ नहीं है। तो फिर इसका आधा करिए, कितना आएगा आपका, 2। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं आ रहा तो फिर 3 से करिए, नहीं आ रहा तो 4 से करिए। तो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब देखिए, क्या 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। तो देखिए ध्यान से देखना है, इसका जो एचसीएफ है वो हो गया कितना, 2। तो देखना, जो बड़ी से देखो वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, वहाँ पे आपका एलसीएम आया था, याद करो, एलसीएम जो था वो आपका क्या था, 12। तो दी गई संख्याओं से, भले ही हम बोलते छोटी छोटी संख्या, लेकिन होता दी गई संख्याओं से बड़ा है। ठीक, या बराबर होगा, बड़ी संख्या के बराबर होगा, बड़ी संख्या से बड़ा होगा, या बड़ी संख्या के बराबर होगा। यहाँ पे जो आपका एचसीएफ है वो छोटी संख्या होगा या छोटी संख्या के बराबर होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे मेरे को इसमें जांच करने के लिए बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला भी जान लें। ठीक, कैसे बना वो फॉर्मूला, चलो शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, जैसे कि अपन ने देखा कि यहाँ पे 2 संख्या कौन कौन है, 4। ये बोल रहा है 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, तो गुणा करने के बाद जो फल मिलता है उसको बोलते हैं गुणनफल। ठीक, जैसे कि आपका 4 है और 6 है, इनका गुणनफल करिए, कितना आएगा आपका, 6 चौको 24। अब इनका जो गुणनफल है, अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए। ये तो हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखा हमने। अब एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो। जैसे कि इसका एलसीएम कितना आ रहा था आपका, 12, ये देखिए, और एचसीएफ कितना आ रहा है, 2। दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 24। तो क्या हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 2 संख्या यदि दी हो तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको फार्मूला बन गया। ठीक, आगे चलते हैं, बनेगा। अब शुरू करते हैं सवाल को। तो सवाल है, देखिए दूसरे का पहला सवाल है, 26 और 51।
इनमें बोला जो पूर्णांक दिए हुए हैं ये पूरे पूरे अंक है, इसलिए इनको बोलते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक दिए हुए हैं पहले इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, आपकी इच्छा। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं अपन एलसीएम को। एलसीएम किसका किसका, तो ये एलसीएम जो है वो है आपका 26 और 91 का। ठीक, कैसे निकालना तो ये आपसे बनता है खुद ही। तो आप इसको अलग अलग करके निकालिए, सॉरी इकट्ठा करके। जैसे कि हम रखें यहाँ पे 26 और यहाँ पे रखते हैं 91। ठीक, पहले 2 से डिवाइड करिए। ठीक, हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें करना पड़ेगा इन सवालों में। 26 91 है, 2 से डिवाइड किया क्योंकि 26 2 से कट जाता है, तो 13 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 91। ठीक, अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटिए, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो फिर 5 से काटिए, नहीं कट रहा है तो 7 से काटिए, 7 से ही कट रहा है, तो 13 तो कटेगा ही नहीं 7 से, तो 13 जो करते हो फिर इसको काटते, 13 7 एकम 7, 2 बची 7 21, कितना आ गया आपका 13। 13 केवल 13 से कटता तो 1 1, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा यानी कि आपका जो इसका एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा आपका, ये पूरा लगाना है इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 13 7 91 और 91 दूरी हो जाएगा 182, तो इसका एलसीएम आया आपका कितना 182। ठीक, ये आपका एलसीएम हो गया 26 और 91 का। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ में हम अलग अलग करके निकालते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेते हैं 26। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पे हम 91 उठाते हैं, 91, तो 91 को काटते हैं अपन 7 से, 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा ये 1। ठीक, अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है कॉमन, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो इसका जो एचसीएफ आया HCF वो कितना हो गया आपका 13। अच्छा, कोई और संख्या होती तो मल्टीप्लाई में रख लेते, जैसे कि 2 यहाँ 2 यहाँ, दोनों में कॉमन है तो 2 गुणा में रख लेते, गुणा में 2 7 आता दोनों में, तो 7 रख लेते। अब इसके 13 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 13। ठीक, ये हो गया इसका एचसीएफ और ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक, ये बन जाएगा। अब इसके बाद हमको इतना नहीं निकालना, ये बोला ज्ञात कीजिए, इसके बाद इसकी जांच भी करनी। तो चलो जांच करते हैं, तो जांच वाला सिस्टम करते हैं यहाँ पे। ठीक, जांच, क्योंकि जगह नहीं बची हुई यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ये 13 था। जांच, तो वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। चेक करिए क्या बराबर आता है कि नहीं, तो करिए। ठीक, तो पहली संख्या कितनी है आपकी 26, दूसरी संख्या कितनी है 91, बराबर इस तरफ है एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम कितना है आपका 182, हमने रखा 182, और एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ है आपका 13। ठीक, अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। तो देखा जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 की 6, हासिल कितनी है 2। ठीक, यहाँ पे रख लेते हैं अपन 2। 13 अट्ठे 104 होता है, 104 और 2 106, 106 की 6, हासिल कितनी आई 10। ठीक, 13 एकम 13 और 10 23, तो ये हो गया आपका 23। बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, आप करके देखिएगा घर में। तो घर में नहीं, अभी जो बैठे हुए, तो ये हो गई आपकी उत्तर की जाँच, ये आपस में बराबर है, तो आपका उत्तर की जाँच हो गई। ठीक, इसी प्रकार आपको पूरे सवाल करने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 510 और 92। हम पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में इकट्ठा करके निकालिए, पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 510 और 92, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 1 बची 2 पंचे 10। ठीक, 1 बची 2 पंचे 10, 2 से डिवाइड करके 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, फिर 2 से फिर डिवाइड करते हैं, ये तो कटेगा नहीं, तो लिखते हैं हम 2 5 5 और ये हो जाएगा आपका 23। ठीक, 3 से काटिए क्या कटता है बिल्कुल, तो 3 से काट के देखिए, इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, सॉरी 3 3 अट्ठे 24, 8 आएगा, 1 बचा 3 5 15 और कितना हो गया ये 23। अब देखो जरा किससे कट रहा है ये 23 से, जो 85 है वो आपका 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 5 13 होता है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 5 एकम 5
कितनी बची 3, 5 7 35, 17 आया और ये हो गया आपका 23। अब इसका मल्टीप्लाई करते, सॉरी 23 17 से काटेंगे तो 23 आएगा, यहाँ पे तो बचेगा आपका 1 और यहाँ पे 23। ठीक, और आगे चलते अब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एचसीएफ निकल आएगा, सॉरी एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम जो है वो निकला। इसके नीचे लिख रहा है, पहले ये निकालना है, ये पूरा लिखना है, फिर ये नीचे लगाइए, फिर इसको लिखना। ठीक, जगह नहीं है तो क्या करें। तो कितना निकला इसका एलसीएम, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो कितना आएगा लास्ट में, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, करके देखिएगा, आएगा आपका 23 46 0। ठीक, ये निकला आपका 23 46 0, करके देखिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। 510 अलग निकालिए और 92 अलग, दोनों का अलग अलग करके निकाल लीजिए। ठीक, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक, 3 से काटते 3 8 24, 1 बची 3 5 15। फिर अपन काटते इसको 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आया। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 चौको 8, 1 बचा 2 चक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। ठीक, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। दोनों में कॉमन क्या है तो केवल 2। ठीक, तो जो आपका एचसीएफ है वो निकला आपका दोनों का, ये रखना कि इसका और इसका एचसीएफ जो निकला वो निकला आपका 2, ये निकला आपका एचसीएफ। ठीक है, अब उत्तर की जांच करते हैं। अब करते हैं हम जांच करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे हम, देखना जांच में लिखते हैं पहली संख्या, पूरी लिखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या आपकी 510 और गुणे हो जाएगा 91, दूसरी संख्या है 92, सॉरी, और एलसीएम कितना है आपका 23 46 0। एचसीएफ जो एचसीएफ है वो है आपका 2। तो इसको हल करिएगा तो जो लास्ट में निकलेगा तो कितना आएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6। अरे देखिए 2 0, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6। ठीक, और 2 दूनी 4। ठीक, तो ये आप इसका भी मल्टीप्लाई करिएगा, सेम आएगा। तो अब 46 92, हर सवाल में बिल्कुल सेम आएगा, इस तरफ एक तरफ जो आया वही दूसरी तरफ आएगा, तो ये आपका आंसर होगा, उत्तर की जांच होगी, बन जाएगा। तो इस प्रकार हम, ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। 336 और 54, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमको। तो शुरुआत करते हैं एलसीएम से। तो एलसीएम में लिखेंगे अपन 336, ठीक, और दूसरा है आपका 54। ठीक, पहले 2 से डिवाइड करते हैं पर इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 बची 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक, 2 7 14, 2 से अभी भी कट रहा है तो 2 8 16, 2 चौको 8, ये 27 हो गया, यहाँ होता है। फिर 2 से काटेंगे अपन तो कितना आएगा आपका 42, ये आपका 27 जाओ करते हो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 21, और ये आपका 27 जाओ करते हो। फिर अपन इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 3 7 21 और 3 नाम 27। फिर 3 से काटते हैं अपन इसको तो कितना आएगा आपका 7 और 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 से, तो इसको हटा लेते हैं अपन यहाँ से। तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, तो आएगा ये 7 और कितना 1। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो अपन निकालते हैं इसका एलसीएम, इन सबका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है 36, 336 व 54 का एलसीएम। तो इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका निकलेगा लास्ट में 30 24। करके देखना जल्दी से, मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसका हम बात करें एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ में आपको करना क्या है, एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग करके निकालिएगा। तो
अलग अलग करके निकालते हैं। ठीक है, आधा काम तो यही हो जाता है इसका। ध्यान से देखना, ये आपका 336 है। अरे यार हर बार 3 नहीं लिखना है। ठीक, चलो ऐसे लिख लेते हैं। 336 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। 2 से डिवाइड करेंगे 84 आएगा। अरे इससे देखते जाओ, 42 क्योंकि आप कर चुके हैं 42। ठीक, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा आपका 21। फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 7। फिर 7 से काटेंगे कितना आएगा 1। ठीक, यहाँ पे देखो 54 है, 2 से काटिए 27 आया। फिर 3 से काटिए 9 आएगा। फिर 3 से काटिए 3 आएगा। फिर 3 से काटिए 1 आएगा। ठीक, अब दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, 1 2 1 2, दूसरा 2 इसमें है ही नहीं, 1 3 1 3, दूसरा 3 इसमें नहीं है, 7 भी इसमें नहीं है। मतलब कि इसका जो एलसीएम आया एचसीएफ वो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3, यानी कितना आ गया आपका 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको इसके उत्तर की जांच करनी है, तो ऊपर थोड़ा ऊपर लिख लें क्या। तो गौर से देखिए, हम इसके उत्तर की जांच करते तो यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर की जांच। तो हमने देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना है इसका, पहली संख्या देखो पहले कितनी है 36, 336 गुणे दूसरी संख्या आपकी 54 बराबर एलसीएम कितना है। तो एलसीएम पहले देखो, गुणा में आगे पीछे जमा सकते हैं, एलसीएम पहले लिख लो एचसीएफ बाद में लिख लो। एचसीएफ होता है, सॉरी। तो एलसीएम लिखते पहले, एम में एफ है, एफ में एम लगा दिया होता है। तो वो से देखना 30 24 और गुणे कितना हो जाएगा आपका एलसीएम जो है इसका एचसीएफ सॉरी 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो 6 चौको 24 की 4 हासिल कितनी है 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल कितनी है 1। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, 6 1 0 6 और 1 इसमें जोड़ देंगे 6 में, और 6 का कितना हो जाएगा 18। ठीक, ये आंसर आया आपका 18 144। ये आपका उत्तर की जांच हो गई। ठीक, तो आज क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, और रात भी बहुत हो चुकी है। धन्यवाद।